रतन और रामू दो दोस्त इस गांव से उस गांव में हाथ से बुनी साड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं। आज सारा दिन बाद वो दोनों घर लौट रहे थे। मेरा तो आज का हो गया। आज तो साड़ी अच्छी बिकी। हाँ, अब जल्दी से घर पहुंच पाए तो ही अच्छा है। हाँ, जो बाकी है रहने दे। ये ट्रेन नहीं मिली तो आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा। कितनी देर हो गई आज। ट्रेन तो छूट रही है। चलता हूं रे रतन, कल मिलेंगे फिर। ट्रेन छूट गई तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे अरे, ध्यान से जा। ठीक ट्रेन में चढ़ा है ना, देख ले। क्या पता ठीक ट्रेन में चढ़ा कि नहीं। ऐसे हड़बड़ी में चढ़ गया, कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। ट्रेन में चढ़कर रामू देखा डिब्बे में 2-4 लोग बैठे हैं। रात तब काफी हो गई थी। खिड़की के पास एक खाली सीट देखकर बैठ गया रामू। दिन भर की थकान में कब आंखें लग गई थी पता ही नहीं चला। एक समय जोर से ब्रेक लगाकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और उस झटके से रामू की नींद खुल गई। ये क्या, ट्रेन ऐसे रुक क्यों गई? ट्रेन के अंदर लोग और कम हो चुके थे तब तक। खिड़की से बाहर देखते हुए रामू ने एक आदमी को प्लेटफॉर्म पर चलते ही देखा। अरे भैया, ट्रेन ऐसे क्यों रुक गई? क्या हुआ है? सामने लाइन पर एक हादसा हुआ है, सुना है? देर होगी ट्रेन छोड़ने में। क्या मुसीबत है? कितनी देर हो चुकी है, ऊपर से ये सब। इंतजार करते करते एक समय फिर रामू की आंख लग गई। अचानक नींद खुलते ही रामू ने देखा ट्रेन चल रही थी। चारों तरफ देखा, डिब्बे में अब कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला बैठा था। एक हल्का डर सा छा रहा था तब रामू के चेहरे के ऊपर। ये क्या, बाकी सब लोग कहां गए? मैं अकेला। ट्रेन चलते चलते अब एक स्टेशन पर आकर रुकी। रामू दरवाजे के पास आके बाहर की तरफ देखकर चौंक उठा। ये कौन सा स्टेशन? ऐसा कोई स्टेशन तो उसने देखा नहीं। रामू समझ नहीं पा रहा था कि ये कहां आ गया। वो हड़बड़ी में क्या वो तब गलत ट्रेन पकड़ लिया था? सोचते सोचते ट्रेन से उतर गया वो। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर आ गया था रामू। स्टेशन पूरा खाली था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। अचानक थोड़ी दूर उसने देखा एक चाय वाला जा रहा है। ओ चाचा, चाचा सुनते हो? कौन? मैं हूं। मैं ना शीतलपुर जा रहा था, पर ये कौन सा स्टेशन है? समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? शीतलपुर? ये तो शीतलपुर की लाइन नहीं है, ये बादलपुर स्टेशन है। बादलपुर? ऐसा किसी स्टेशन का नाम तो उसने सुना ही नहीं था। ये कहां आ गया है वो, और कितने दूर आ गया? बादलपुर स्टेशन? लगता है गलत रास्ते पर आ गया हूं। यहां से शीतलपुर कैसे जा सकता हूं, बता देंगे? अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं मिलेगी और अब कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी यहाँ।
देर रात हो जाने पर इस इलाके में कोई भी नहीं रहता। कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ से चले जाना। ओह, और कोई ट्रेन नहीं मिलेगी? ठीक है, तो मैं स्टेशन पर ही बैठकर रात गुजार लेता हूँ। सुबह की पहली ट्रेन पकड़ूंगा। इस स्टेशन पर होगे? आप सोच समझकर बोल रहे हो ना? अभी 9:30 की आखिरी ट्रेन चली गई। 10 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई नहीं रहता और आप यहां रहोगे कह रहे हो? चले जाओ यहां से। इस स्टेशन पर रात में कोई जीवित इंसान नहीं रहता। मन ही मन काफी डर गया था रामू, लेकिन इस अनजान जगह पर वो जाता भी कहां। हिम्मत जुटाकर बोला, मैं वहां बैठकर रात गुजार लूंगा ना। आप चिंता मत कीजिए, कर पाऊंगा। मैं रात गुजार लूंगा। जो ठीक समझो, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चलता हूं मैं, और एक पल भी यहां रहना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो आदमी तेजी से चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया और पूरा खाली सुनसान स्टेशन पर अकेले खड़ा रहा रामू। सामने उसे एक टूटा फूटा बैठने की जगह दिखी। वहां जाकर बैठ गया वो। यहीं पर बैठकर ही रात का बाकी समय बिताने का सोचा। अचानक एक रात पक्षी की आवाज से चौंक उठा रामू। ओह, कौन है? एक डरावना माहौल में डूबा हुआ था पूरा बादलपुर स्टेशन। रात के 10 बज चुके थे, शायद काफी देर पहले। चारों तरफ किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। एक ही तरह बैठे बैठे रामू की आंख कब लग गई थी पता ही नहीं चला। अचानक दूर से किसी घड़ी में रात के 3 बजे की घंटी बजी और उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। रात के 3 बज गए, वो सब थोड़ी देर और। लेकिन बगल में देखते ही चौंक उठा रामू। वो कौन बैठा है? सर से पांव तक काले चद्दर में लिपटा हुआ कोई आकर उसके पास बैठा था। इस सुनसान स्टेशन पर ये कौन आया? कब आया? कौन है? यहाँ कब आए? इस गांव से ही है क्या? बिना कोई जवाब दिए चुप रहा वो काले चद्दर में लिपटा आदमी। रामू फिर से पूछा, भाई सुन रहे हैं? वो आदमी इस बार भी कोई जवाब ना देकर वहां से उठा और उल्टे दिशा में चलते हुए अंधेरे में जैसे गायब हो गया। रामू इस घटना को देखकर हक्का बक्का रह गया। कौन था ये आदमी? कहां से आया? कहां गया? ये सोचते सोचते जैसे ही वो दूसरी तरफ पलटा, ठीक पहले की तरह बिल्कुल वैसा ही एक और आदमी काले चद्दर में लिपटा हुआ उसके पास बैठा है। इस बार रामू सच में बहुत डर गया। गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी उसकी। कौन? कौन? वहां कौन बैठा है? इस बार भी पहले की तरह ये आदमी भी वहां से उठा और उल्टे दिशा में चलते हुए गायब हो गया। रामू उठकर उस तरफ बढ़ने लगा। डर से उसका गला जैसे सूख गया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा एक और टूटी फूटी बैठने की जगह, और वहां ताले चद्दर में लिपटा एक आदमी लेटा हुआ था। साहब, आपके पास थोड़ा पानी होगा? बहुत प्यास लगी है। यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस चद्दर में लिपटे आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साहब सुन रहे हैं? थोड़ा पानी होगा? पानी? यहां पानी नहीं, यहां तो बस मौत का खौफ।
अरे बाप रे, बचाओ, भूत! हे भगवान, कहां आ गया हूं मैं? कोई बचाओ! यहाँ कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। ये जगह हमारी है। छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं गलती से चला आया, पता नहीं कैसे। मुझे छोड़ दो। यहाँ जब आ गया है तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जा, उसे हमारे साथ ले आ। ओह, बचाओ मुझे! विमल भैया, खबर सुनी? कल बादलपुर स्टेशन पर एक अनजान आदमी की लाश मिली। हाँ, मैंने तो देख कर आया। कल रात की आखिरी ट्रेन में आया था। बेचारा शीतलपुर जाते हुए गलती से यहां आ गया था। मेरी तो कल रात उससे मुलाकात भी हुई। सच में? मैंने कितनी बार मना किया कि उस स्टेशन पर रात मत गुजारना। वो स्टेशन की रात के वक्त भयानक होता है, पर मेरी एक नहीं सुनी। बेचारा कहां से कहां आकर बेमौत मारा गया। सच में गरीब आदमी था। साड़ी बेचकर गुजारा करता था। कहां रहता था, कौन कौन है, क्या पता। बेचारा।